डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस लेसन जो कि टीसू है और न्यू सिलेबस के एमसीक्यूज करेंगे। मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ टीसू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टीसू की जो स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। एक जो ग्रुप है सिमिलर फंक्शंस करने वाले सेल्स का, उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टीसू कहते हैं। नेक्स्ट, विच टीसू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा टीसू रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टीसू। एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड एट। एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो कहाँ पर होता है? वो होता है रूट और शूट के टिप्स पे। नेक्स्ट, इंटरसेलरी मेरिस्टम हेल्प इन। किस में हेल्प करता है ये करता है इंक्रीज द लेंथ को बढ़ाने में। उसके बाद लेटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। लेटरल जो मेरिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विड्थ ऑफ द स्टेम, उसकी मोटाई के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनमें से सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है? वो है कोलनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल आर जनरली, पैरेनकाइमा कैसी होती है? लिविंग एंड थिन वॉल्ड होती है। विच टिश्यू स्टोर फूड इन द प्लांट। प्लांट में जो फूड को स्टोर कौन करता है? वो करता है पैरेनकाइमा। उसके बाद कोलनकाइमा कंटेन्स क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है? क्लोरोफिल होती है। ठीक है। नेक्स्ट, एरेनकाइमा हेल्प एक्वेटिक प्लांट इन। एरेनकाइमा किस में हेल्प करते हैं? फ्लोटिंग में, क्योंकि इनके बीच में एयर गैप होता है। कोलनकाइमा क्या प्रोवाइड करवाता है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा कैसी सेल है? डेड एंड थिक वॉल्ड। नेक्स्ट, कोकोनट हस्क इज मेड अप ऑफ। कोकोनट हस्क किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर कैसे हैं? कौन से हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? ये है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। नेक्स्ट 18, विच एलिमेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग। जाइलम का कौन सा एलिमेंट जो लिविंग है? पैरेनकाइमा लिविंग होता है तो जाइलम पैरेनकाइमा। स्लेव ट्यूब आर कंपोनेंट ऑफ। स्लेव ट्यूब किसका कंपोनेंट है? फ्लोएम का। विच टिश्यू प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट, कोर्क सेल क्या है? डेड है। नेक्स्ट, स्टोमेटा आर मेनली इन्वॉल्व इन। स्टोमेटा किसके लिए इन्वॉल्व होता है? किसमें? गैस एक्सचेंज में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्सचेंज में। नेक्स्ट है, विच टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन इन द एनिमल। एनिमल के अंदर इनर लाइनिंग कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करेगा ये। नेक्स्ट, स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड कहाँ होता है? लंग्स में। क्यूबोडियल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन किस में होती है? किडनी ट्यूबल्स में। कोलमनर एपिथेलियम मेनली फंक्शन इन क्या फंक्शन है इसका? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर किसके लिए होता है? ये सिक्रेशन के लिए होता है। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है? टेंडल्स। लिगामेंट क्या कनेक्ट करती है? बोन टू बोन। ब्लड इज द टाइप ऑफ। ब्लड किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो क्या है? प्लाज्मा है। आरबीसी कंटेन्स। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है।
WBC हेल्प इन, WBC किस में हेल्प करती है? इम्यूनिटी में। प्लेटलेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, प्लेटलेट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ब्लड क्लोट के लिए। बोन मैट्रिक्स कंटेन्स, बोन मैट्रिक्स में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कार्टिलेज इज फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ पे होते हैं? नोज एंड ईयर, जॉइंट्स में भी होते हैं ये। एडिपोपोज टिश्यू स्टोर, एडिपोपोज क्या स्टोर करता है? फैट। एरोलर टिश्यू एक्ट एज, एरोलर टिश्यू किसकी तरह एक्ट करता है? पैकेजिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है। विच मसल इज वॉलेंटियर, इसमें से कौन सी मसल वॉलेंटियर है? स्केलेटल मसल वॉलेंटियर है। ठीक है। उसके स्मूथ मसल आर फाउंड इन, स्मूथ मसल कहाँ होगी? स्टमक में। कार्डियक मसल आर फाउंड इन, कार्डियक मसल कहाँ होगी? कार्डियक मसल हार्ट में होगी। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल कैसी होंगी? ब्रांच्ड, स्पाइंडल ब्रांच्ड होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन। फंडामेंटल यूनिट नर्वस टिश्यू का क्या है? न्यूरॉन है, न्यूरॉन से मिलके बनते हैं। डेंड्राइट्स रिसीव, क्या रिसीव करती है? नर्व इम्पल्स। एक्सोन कैरी इम्पल्सिस, एक्सोन कहाँ से कैरी करती है? अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी सेल बॉडी से लेके जाएगी। मेरिस्मेटिक सेल आर यूजुअली, मेरिस्मेटिक सेल ज़्यादातर क्या होती है? एक्टिवली डिवाइडिंग होती है, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है ना ये। विच टिश्यू गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देगी? कोलनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा दोनों ही मैकेनिकल जो है सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल किस में होती है? फ्लोएम में होती है। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन द ओल्ड स्टेम, ओल्ड स्टेम के अंदर जो पुरानी तने हैं उनके बाहर जो आउटर प्रोटेक्टेड लेयर होती है उसको कोर्क कहते हैं। ठीक है। ट्रांसपिरेशन अक्कर मेनली थ्रो, ट्रांसपिरेशन मेनली कहाँ होता है? स्टोमेटा में। विच टिश्यू लैक इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस किस में नहीं होता? मेरिस्मेटिक टिश्यू में नहीं होता। डेड सेल आर प्रेजेंट इन, डेड सेल किस में होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा में होते हैं। जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स, जाइलम फाइबर क्या प्रोवाइड करती है? कैनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये डेड होती है ना। द मैट्रिक्स इन कार्टिलेज, कार्टिलेज में मैट्रिक्स क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। न्यूरॉन डू नॉट यूजुअली, न्यूरॉन क्या नहीं होते ज़्यादा में? यूजुअली डिवाइड नहीं होते न्यूरॉन। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं? पैरेन्काइमा, जो कि पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। कोर्क कंटेन ए वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड, कोर्क एक वैक्सी सब्सटेंस होता है कोर्क में, उसको क्या कहते हैं? सेब्राइन। विच एनिमल टिश्यू कवर बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस को कौन कवर करता है एनिमल टिश्यू में? प्रोटेक्शन का काम एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, मसल सेल कंटेन स्पेशल प्रोटीन, मसल सेल में स्पेशल प्रोटीन कौन सा होता है? एसिटिन एंड माइसिन। टेंडन्स आर, क्या है ये नॉन इलास्टिक है टेंडन्स, लिगामेंट इलास्टिक होते हैं। लिगामेंट लो आ गया, लेगामेंट्स आर हाईली इलास्टिक, ज़्यादा लचीले होते हैं लिगामेंट्स। बोन सेल आर कॉल्ड, बोन सेल क्या है? क्या कहते हैं उसको? ओस्टोसाइट्स। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड, कार्टिलेज सेल्स को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। विच टिश्यू हील्स वाउंड क्विकली, कौन सा टिश्यू है जो घाव को जल्दी भरता है? एपिथेलियल टिश्यू। जाइलम वेसल्स आर, जाइलम वेसल्स क्या है? डेड है। फ्लोइम फाइबर्स आर, फ्लोइम फाइबर्स क्या है? डेड है। विच टिश्यू फॉर्म्स एनुअल रिंग्स इन ट्री, कौन सा टिश्यू है जो एनुअल रिंग बनाता है ट्रीज में? वो बनाता है लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन एनिमल, कौन सा टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए? मसल टिश्यू। स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, स्मूथ मसल्स को क्या कहा जाता है? अनस्ट्रेटेड मसल।
स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू, स्केलेटल मसल्स किससे जुड़ी होगी? बोन से जुड़ी होंगी। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स वर्क, क्या कैसे वर्क करेगी? कंटिन्यूसली विदाउट फाटिग। उसके बाद द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? नर्व सेल है। विच टिश्यू कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, किस में होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरेनकाइमा में। उसके बाद इंटरसेलर स्पेस आर मैक्सिमम किस में होगा? पैरेन्काइमा में। द बार्क ऑफ द ट्री इज फॉर्म्ड बाय किससे बना होता है? कॉर्क कैम्बियम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? एपिथेलियम। विच टिश्यू जॉइंट्स स्किन टू मसल, मसल को स्किन से कौन सा टिश्यू जोड़ता है? एरोलर टिश्यू। द टिश्यू विथ नो ब्लड सप्लाई, किसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता? कार्टिलेज में नहीं होता। विच प्लांट टिश्यू इज डेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डेड हो जाता है, कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। विच सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, कौन सी सेल है? गार्ड सेल है जो स्टोमेटा को ओपन क्लोज में हेल्प करे। ट्रैकिया आर ए पार्ट ऑफ, जाइलम का पार्ट है ये। द कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स के साथ कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? बोन है। द सेंट्रल कैविटी ऑफ मैच्योर पैरेन्काइमा सेल इज कॉल्ड, जो सेंट्रल कैविटी है पैरेन्काइमा की, मैच्योर पैरेन्काइमा की, उसको क्या कहते हैं? उसको वोक्यूल कहते हैं। विच टिश्यू हेल्प इन हीलिंग एंड रिपेयरिंग, कौन सा टिश्यू है जो घाव को भरने और ठीक करने में हेल्पफुल है? एपिथेलियल टिश्यू। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपोर्टेशन। विच टिश्यू कंडक्ट वाटर अपवर्ड इन प्लांट, कौन सा टिश्यू लेके जाता है? जाइलम। परमानेंट टिश्यू लॉस द एबिलिटी टू, क्या लॉस कर देता है? कौन सी चीज की? डिवाइड करने की एबिलिटी लॉस कर देता है। मसल फाइबर आर, मसल फाइबर्स क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन स्केलेटन मसल्स, ठीक है, लॉन्ग होगी सिलेंड्रिकल होंगी। उसके बाद विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड कम्युनिकेशन, कौन सा टिश्यू है? नर्वस टिश्यू, कम्युनिकेशन के लिए। न्यूरॉन कम्युनिकेट थ्रू, न्यूरॉन किसके द्वारा कम्युनिकेट करता है? नर्व इम्पल्स के द्वारा। विच मसल्स शो स्ट्रेशंस, किस मसल्स में होती है? ये होती है स्केलेटल और कार्डियक दोनों में होती है, ठीक है, बैंड बने होते हैं। विच प्लांट टिश्यू फॉर्म्ड वुड, कौन सा प्लांट टिश्यू वुड बनाता है? जाइलम। विच टिश्यू नोन एज द पैकिंग टिश्यू, कौन सा पैकिंग टिश्यू है? एरोलर पैकिंग टिश्यू है एनिमल में। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन द प्लांट, प्लांट की सबसे बाहरी सेल उसको कहते हैं एपिडर्मिस। विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, कौन सी इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड है? कार्डियक मसल है। विच टिश्यू प्रोवाइड्स बाउंसिंग इन द एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट में बाउंसिंग उसको तैरने का कौन? फ्लोटिंग कौन? एरेन्काइमा। द मेन कंडक्टिंग टिश्यू फॉर फूड इन प्लांट, कौन सा है फूड इन प्लांट में कनेक्टिव टिश्यू? फ्लोएम। एंड लास्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है ये, ठीक है बच्चों। ये हमारे आज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs थे। थैंक यू।